हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 19th में और 19th में की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनकी एनालिसिस प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, केलुचरण महापात्रा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, कितनी बार तो एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है आपका। तो इसमें उड़ीसी जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे हम इस टॉपिक की बात करें, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इसकी एक 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। कुछ फेमस डांसर्स को अगर कवर करें तो रुक्मिणी देवी अरुणदले भरतनाट्यम से हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा ये किससे, उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीआट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब कुछ फेमस हमारे डांसर्स हो जाएंगे जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, आर्टिकल 19 to 22 इज रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट। तो अनुच्छेद जो 19 से 22 हैं ये कौन से मौलिक अधिकारों से हमारे संबंधित हैं। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अगर उनकी बात करी जाए तो ये छोटी सी स्लाइड जो हमारी रहेगी 6 फंडामेंटल राइट्स की, यहाँ से करीब करीब आपके 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो आता है, सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी रहेगा पहला फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 आते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 आर्टिकल्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक रहेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 आता है। एक और पहले राइट था आपका, टोटल 7 राइट्स होते थे लेकिन 7th को डिलीट कर दिया गया जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। ये जो ई बुक है हमारी, इसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। जो एसएससी का एग्जाम होता है उसके फेवरेट टॉपिक्स जिनसे एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमने इस ई बुक में डाला है। अगर आपका कोई और भी एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, GD का एग्जाम है, तो भी आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया, हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो कोशिका होती है उसकी खोज के लिए किसको जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कितनी बार तो हमने इसको कवर कराया है क्वेश्चन को। बाकी तो आपने बेसिक क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था सेल को 1665 में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात करें तो कुछ इन्वेंशन डिस्कवरीज को देखते हैं। जैसे एटम बॉम्ब रहेगा हमारा, इसको इन्वेंट किया गया रॉबर्ट ओपेनमैन के द्वारा 1945 में। बाइफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1779 में। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे ने 1628 में। डायनामाइट को एल्फ्रेड नोबल ने 1867 में। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में।
इंसुलिन को फ्रेडरिक बेंटिक ने 1921 में, लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन ने 1854 में, ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में, पोलियो वैक्सीन को जोनस एडवर्ड साल्क ने, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, थर्मामीटर को गैलीलियो के द्वारा 1593 में आपका इन्वेंट किया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो जाएंगी। बाकी जो ये टॉपिक है इन्वेंशन डिस्कवरीज का, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गांधी सागर डैम इज ऑन विच रिवर। तो गांधी सागर जो बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपका चंबल रिवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हमने पीछे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस में आपका डैम्स को कवर किया था, जब तक आपसे डैम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और हमने आपको बताया था कि डैम जो टॉपिक है इससे आपको आगे शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको गांधी सागर डैम। अगर यहाँ पे कुछ हम डैम्स को कवर करें तो जैसे आपका डैम होता है उसकी दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो आपसे रिवर पूछी जाती है और एक आपसे स्टेट पूछी जाती है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। भवानी सागर डैम तमिलनाडु में भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तुंगभद्र डैम है कर्नाटका में तुंगभद्र रिवर के अराउंड। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बिसलपुर डैम राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड है। मेतुर डैम है तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड। कृष्णा राजा सागर डैम जो है आपका ये कर्नाटका में लोकेटेड है, कावेरी रिवर के अराउंड। इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के अराउंड। चिरुथनी डैम केरला में मिलेगा, चिरुथनी रिवर के अराउंड। सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, नर्मदा रिवर के अराउंड। नागार्जुन सागर डैम आपको तेलंगाना में मिलेगा, कृष्णा रिवर के अराउंड। जो हीराकुड डैम है ये आपका उड़ीसा में महानदी रिवर के अराउंड है। भाखरा नागल डैम है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। टहरी डैम उत्तराखंड में लोकेटेड है, भागीरथी रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका रहेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनकी स्टेट और रिवर्स को हमने कवर किया है। बाकी डैम्स की सेपरेट वीडियो, इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो है, वो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैलोवीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हैलोवीन डे हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को 12 बजे जो है आपका स्टार्ट होता है। कौन सा, हैलोवीन डे। तो इसमें 31 अक्टूबर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर डेज और डेट्स की बात करी जाए तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या टीबी डे होता है 24 मार्च को। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैस्कर डे 13 अप्रैल को। 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, मैस्कर हुआ था, वो आपका हुआ था अमृतसर पंजाब में। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को और इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 136 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, डेज और डेट्स की। जितने भी डेज और डेट्स हैं सब हमने वहां पे कवर किए हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट रिप्रेजेंट्स आर इन नबार्ड। तो नबार्ड में जो आर होता है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे। तो नबार्ड में जो आर होता है उसका वो क्या दर्शाता है, तो रूरल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, पहले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी, संस्कृत भाषा कहाँ से ली गई है, तो इंडो यूरोपियन करके आपको एक ऑप्शन मिला था, वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, उस जैसे ये फुल फॉर्म हमने नबार्ड की फुल फॉर्म पढ़ी, तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे, साथ साथ में हेडक्वार्टर्स की भी बात करेंगे। तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही रहेगा। आईबीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक रहेगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है। सेबी की अगर बात करी जाए तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रिक्स जो बैंक है इसका पुराना नाम, इसका नया नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक रहेगा।
वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में आपकी सिचुएटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया दी इल्बर्ट बिल इज रिलेटेड टू। तो इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो दी एक्ट स्टिपुलेटेड दैट इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियंस। तो इंडिया के जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड रहेगा आपका यूरोपियन, और इंडिया के जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड था आपका इल्बर्ट बिल। फिर एक आपका स्लोगन रहेगा करो या मरो स्लोगन वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा ये जो स्लोगन है ये दिया गया था। अगर यहाँ पे स्लोगन्स की बात करें तो स्लोगन से लास्ट जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, शिफ्ट हुई हैं, उनमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, जिसको फेमस किया था भगत सिंह ने। करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का रहेगा। वंदे मातरम था बंकिम चंद्र चटर्जी का। सत्यमेव जयते दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का रहेगा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का था। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, अशफाक उल्ला खान का रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये आपका एक स्लोगन था। तो ये कुछ हमारे फेमस इंपॉर्टेंट स्लोगन्स आपके हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोब ब्रांट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो कोब ब्रांट किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। अमेरिका के बास्केटबॉल के प्लेयर थे। आप सबको ध्यान होगा 2020 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी वो आपके कोब ब्रांट ही रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा चर्चित प्लेयर थे, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी 13 ईयर्स की इनकी डॉटर, 13 साल की इनकी बच्ची भी थी साथ में इनके, और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके साथ 6-7 लोग और थे। टोटल जितने भी लोग थे सबकी डेथ हो गई थी। तो ये आपके बास्केटबॉल के एक फेमस प्लेयर थे अमेरिका के, और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? तो कैलिफोर्निया में एक जगह है आपकी, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से रिलेटेड है। मिल्खा सिंह है एथलीट रेसिंग से। सुनील छेत्री, मिल्खा सिंह का पिछली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सुनील छेत्री फुटबॉल से। पीटी उषा रेसिंग से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। मैरी कॉम बॉक्सिंग से। नीरज चोपड़ा एथलीट जेवलिन थ्रो से। मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से। सुशील कुमार रेसलिंग से। पंकज अडवाणी बिलियर्ड से। विनेश फोगाट आपकी रेसलिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब बिल्ड व्हाट इन दी मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाया था? तो बीबी का मकबरा। हमने काफी बार कवर किया है, औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। तो इन्होंने अपनी बीबी के लिए, जो इनकी वाइफ थी, उनकी मेमोरी में बनाया था औरंगजेब ने बीबी का मकबरा। व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड देन व्हाट हैपन। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब वो टकराती हैं तो क्या होता है? तो अर्थक्वेक आपका ऑप्शन में था। अर्थक्वेक का कारण होता है जब दो प्लेट टकराती हैं तो उससे अर्थक्वेक जो होता है, जो कंपन होता है, उससे अर्थक्वेक आपका होता है। अगर कुछ साइट्स की बात करें तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है सासाराम बिहार में। हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में। बीबी का मकबरा जो आपसे पूछा गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। कनेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में। अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में। नहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। और बेलूर मठ आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड रहेगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर से आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आज की शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ यहाँ पे हम 2022 की बुक्स की बात करें, अ फाइन बैलेंस रोहिंटन मिस्त्री की रहेगी। द ब्लू बुक है आपकी अमिताभ कुमार की। द मिलेनियल योगी है दीपम चैटर्जी की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की। उंगलिल उरुवन MK स्टेलिन की। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल जिम्मी सोनी की। A हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पाइनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन उमा दास गुप्ता की। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर सैमुअल मोन की आपकी बुक हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी 6 से 7 वीडियोज आपको बुक्स एंड ऑथर से हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में।
फिर एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कितनी बार हमने कवर कराया है आपको, कि ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो गिटार से ये आपके संबंधित हो जाएंगे, गिटार प्ले करते हैं। अगर कुछ और फेमस म्यूजिशियंस को हम कवर करें तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह राखा सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। बाकी 120 क्वेश्चंस की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी फेमस म्यूजिशियंस की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। फिर आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया कि हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, तो वो थे आपके सिराजुद्दौला। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम दी गवर्नर इज, तो राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 39 ईयर्स एज होती है। अभी हमने परसों या फिर कल ही हमने कवर किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें गवर्नर की जो मिनिमम एज है वो आपकी होती है 35 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों के लिए मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 25 ईयर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स, पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स की मिनिमम एज चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स की, वोट डालने के लिए, वोटिंग के लिए 18 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपर एज कितनी है, रिटायरमेंट एज कितनी है, तो 65 ईयर्स रहेगी। यूनियन कमीशन की आपकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। हाई कोर्ट की जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है, तो 62 ईयर्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सदर डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सदर नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो इसमें तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है उसका पुराना नाम, ओल्ड नेम है आपका सदिरअट्टम। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, तमिलनाडु। अगर कुछ डांस फॉर्म्स की बात करें तो डांस फॉर्म्स आप एक बार जरूर देख लें, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स रहेंगे। काफ़ी बार हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी डांस फॉर्म की 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि विच सिटी इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन। तो कौन सा शहर चाय उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग जो जगह है आपकी वेस्ट बंगाल में वो फेमस है। दार्जिलिंग टी आपने सुनी होगी, वो आपकी फेमस मानी जाती है टी, कहाँ की, दार्जिलिंग की। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसमें जो एरिस्टोटल है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट फादर फील्ड्स के डिफरेंट फादर्स की बात करें तो इंडियन रेलवेज का फादर बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, मोबाइल फोन का फादर है मार्टिन कूपर, मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा, इंडियन अनरेस्ट के बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, इंडियन सिनेमा के दादा साहिब फाल्के, एस्ट्रोनॉमी के निकोलस कोपेर्निकस। अगर नंबर के फादर आपसे पूछे जाएं तो पाइथागोरस रहेंगे, मॉडर्न कंप्यूटर के हैं एलन टर्निंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर BR अम्बेडकर रहेंगे, मॉडर्न एजुकेशन के जॉन एमोस कोमेनियस रहेंगे, ईमेल के आपके रे टॉमिल्सन रहेंगे, इंटरनेट का फादर बोला जाता है विंट सर्फ को। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फादर डिफरेंट फील्ड्स के फादर हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो सफल जो कॉमन क्रेडिट पोर्टल है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो उड़ीसा स्टेट है उन्होंने इस स्कीम को, ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया था। अगर स्कीम्स की बात करें तो कुछ हमारी स्कीम्स हैं स्टेट्स की, जैसे 20 सिटीज़ में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन त्रिपुरा ने खोला, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात ने लॉन्च करी, पुदुमई पैन योजना तमिलनाडु ने, समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश ने, लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश ने, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने, मिशन कौशल करनी दिल्ली ने, रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में साइन हुआ,
सहभागिता स्कीम न्यू दिल्ली ने लॉन्च करी, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को तमिलनाडु ने लॉन्च किया, संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च करी गई, चिराग स्कीम को हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए या फिर सेपरेट टॉपिक की वीडियोस के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करनी हो आपको जो एनालिसिस है उनकी, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।